न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। जैसा कि आप जानते हैं कि टंगमरग जो 2010 का इशू हुआ है और उस पर सियासत बहुत तेज़ हुई है और जिसे हम कहेंगे सियासी जंग छिड़ गई है, और एनसी और अपनी पार्टी और ख़ास तौर पर गुलाम हसन मीर के दरमियान। और क्योंकि उमर अब्दुल्लाह में आज भी कुछ इल्ज़ामात आयद किए हैं, इल्ज़ामात लगाए हैं अपनी पार्टी पर और ख़ास तौर पर गुलाम हसन मीर पर, और सीधे तौर पे हम मीर साहब के साथ खड़े हैं, बैठे हैं। मीर साहब, जिस तरह उमर साहब ने कल भी इल्ज़ामात आयद किए हैं और आज भी आप पे इल्ज़ामात उन्होंने लगाए हैं कि जो 2010 में टंगमरग में हालात ख़राब हुए हैं उस दौरान कोई सियासी जलसा वहाँ पर नहीं हुआ है, वहाँ पर सिर्फ MPs की मीटिंग हुई है और उनको दिखाया गया है कि वहाँ पर हालात ख़राब है। तो क्या कहेंगे, क्या रिएक्शन रहेगा आपकी तरफ से? ये आपने कई सवालात इकट्ठे पूछे, एक एक करके मैं जवाब दूंगा। आज जब उमर साहब ने ये कहा कि टंगमरग में कोई जलसा नहीं हुआ, उमर साहब को मैं ये याद दिलाना चाहूँगा, जब ऑल पार्टीज डेलीगेशन होम मिनिस्टर की सरबराही में इधर आई कश्मीर के हालात का जायज़ा लेने के लिए, क्या आप कभी आपकी पार्टी कहीं पे 10 लोगों को जमा कर सकी जिनके साथ वो बात करें? ये गुलाम हसन मीर की ही जमात थी जिसने आपको कहा आप टंगमरग इनको लाइए। वो टंगमरग आए, वो ऑल पार्टीज डेलीगेशन विद होम मिनिस्टर, वहाँ 300-400 लोग उस वक्त डाक बंगले में थे जिन्होंने उस डेलीगेशन ने उनके साथ बात की और हालात की जानकारी करी। और मैं ये आपको बताना चाहूँगा, उस वक्त जो यहाँ की अपोजिशन ने उमर की पोजीशन इस तरीके से पेश की थी कि ही इज़ अ फेल्ड चीफ मिनिस्टर, ही कांट डिलीवर। जब टंगमरग में गए, टंगमरग के लोगों में गवर्नेंस डेफिसिट बिकॉज ऑफ गुलाम हसन मीर नहीं था। उन्होंने दूसरा एंगल उस वक्त पेश किया जिसकी वजह से उमर की कुर्सी बच गई। इसके बाद ये गुलाम हसन मीर ही था जिसने जिला हेडक्वार्टर्स पर बड़े बड़े किसान रैलीज मुनक्कद की, जिनमें चीफ मिनिस्टर को मैंने बुलाया और पब्लिक फेस इसका बना दिया। वरना अपोजिशन ने इसको एक निकम्मा, नाअहल और कमजोर चीफ मिनिस्टर बना के पेश किया था। और मरकज उस वक्त सोच में पड़ गई थी कि वेदर वी शुड कंटिन्यू विद दिस गवर्नमेंट और वी शुड रिमूव हिम। और उस में इसकी रेलेवेंस को कायम रखने में गुलाम हसन मीर का रोल है। तो आपका मतलब कि आपने ही उस वक्त हुकूमत बचाई है? इसको मैंने बचाया है। ये घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं रखता था। तो आप ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि अगर हालात उस वक्त ख़राब हुए हैं, कि उन्होंने आज भी कहा कि अल्ताफ़ बुखारी साहब को कहना चाहिए था कि हालात किसने ख़राब किए। उन्होंने इशारों में आप पे इल्ज़ाम आयद किया कि हालात टंगमरग में ख़राब गुलाम हसन मीर ने किया। तो क्या कहेंगे? बात है ना, जब मैंने इसको बचाया, अब ये कुछ भी कह सकता है क्योंकि ये कमज़ोर लोग हैं। इनको लगता है कि हमने जम्मू कश्मीर को खरीद के रखा है और इनको ही ये जागीर में मिला है। जब इनको कोई चैलेंज करता है, ये उस पर गद्दारी के इल्ज़ामात, ये उनके क्या कहते हैं कॉन्स्पायरेटर्स, क्या क्या नाम नहीं देते हैं। इनको ये वरासत नहीं है। गुलाम हसन मीर का दावा है जम्मू कश्मीर के लोगों का है, यहाँ का हक, यहाँ की हुकूमत करने का हक यहाँ के लोगों को है, फारूक अब्दुल्ला उमर को नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस को नहीं। जिस तरीके से 2002 में इनको हमने दिखाया अवामी ताकत किसको कहते हैं, इसी तरह अब जब भी इलेक्शन होंगे इनका नाम निशान गायब हो जाएगा। क्यों गायब हो जाएगा? कल यही उमर तकरीर कर रहा था कुंजर में, जो पब्लिक इश्यूज थे, किसी पब्लिक इशू पे बात की। आज से 13-14 साल वाले किससे दोहराया था, उसी ये इनकी गलत बयानी को देख लीजिए। यही वो शख्स है ना जिसने कल कहा VK सिंह ने गुलाम हसन मीर पे इल्जाम लगाया। बिल्कुल। हकीकत क्या थी? एक अखबार में एक प्लांटेड स्टोरी आई थी। VK सिंह को जब मेरे बारे में पूछा गया तो उसने कहा टू ब्लेम गुलाम हसन मीर इज टू ब्लेम गॉड। शर्म आनी चाहिए उमर को ये गलत बयानी करते हुए। फिर
میں اس کی کابینہ کا وزیر تھا. اگر میں نے کچھ غلط کیا ہوتا, اگر غلطی کی ہوتی, وہ مجھے اپنی کابینہ میں کیسے رکھتے؟ بالکل. وہ کیوں میں اس سرکار میں کنٹینیو کیسے کر سکتا؟ اور اس کے ہاتھ میں حکومت تھی, انکوائری کیوں نہیں کی؟ یہ اب الزامات. مجھے یہ جواب دے عمر صاحب, 3 سوال میں اس سے کرتا ہوں. فاروق صاحب کا کرکٹ سکنڈل, اس میں کیا ڈیفینس ہے آپ کا؟ عمر صاحب, آپ کا دلی کا مکان جس میں آپ رہ رہے ہو وہ کہاں سے آیا, اس کا جواب دو. آپ کے باپ نے 32 لاکھ روپیہ لیا اس محمد یوسف سے MLC بنانے کے لیے, پھر اس کی جو ڈیتھ ہو گئی اس کے بارے میں جواب دو. آپ بتاؤ آپ کی حیثیت کیا ہے, آپ دکھاؤ, آپ کا باپ دکھائے کون سا کارنامہ آپ جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے انجام دیا ہے. ماں سوائے ایسے نعرہ بازیاں کی ہیں جس سے یہاں کے نوجوانوں کو جذباتی بنا کے قبرستانوں کا راستہ دکھایا, جیلوں کا راستہ دکھایا, گولیوں کا نشانہ بنوایا. جب آپ کی حکومت تھی آپ بتاؤ کتنے نوجوانوں کو آپ نے مروایا, کتنوں کو پیلٹ کا شکار بنایا. آپ کے باپ کے وقت یہاں پوٹا لگا, یہاں ٹاسک فورس بنا, بدنامی زمانہ ٹاسک فورس. اور جب PDP ہم نے بنائی, اس PDP نے یہاں کے لوگوں کو اس سے آزادی دلوائی. آپ تو عوام کے دشمن ہیں, لوگوں کے دشمن ہیں. آپ کیا کرو؟ اب آپ نے عوامی اعتماد کھویا ہے. آپ کی جماعت اب کیا بن گئی ہے؟ یہ اولڈ ایج ہوم فار ریٹائرڈ امپلائیز بن چکی ہے. یہ کہاں نیشنل کانفرنس؟ کون نیشنل کانفرنس؟ یہ ہے اولڈ ایج ہوم فار ریٹائرڈ امپلائیز. تو ناظرین, یہ تھے ہمارے ساتھ غلام حسن میر صاحب جنہوں نے یہاں پہ جوابی الزامات لگائے ہیں عمر عبداللہ صاحب کو, اور انہوں نے باضابطہ طور کہا کہ اس وقت وہ نالائق تھے, وہ چیف منسٹر کی کرسی کے لائق نہیں تھے, تو صرف غلام حسن میر کی وجہ سے ان کی کرسی اس وقت بچ گئی ہے. اور اب دیکھنا ہے کہ یہ سیاسی جنگ جو ہے وہ اب نئے دور میں داخل ہوا ہے, نئے سرے سے ٹنگ مرگ ایشو پہ اب سیاسی جنگ شروع ہو گیا ہے. اب دیکھنا ہے کہ آنے والے وقت میں اس جنگ کو کون سی سمت یہ جنگ اختیار کرے گا. نیوز 18 جموں کشمیر کے لیے میں منیر حسین.